वही संयोग विशेष यहाँ पर संयोग शब्द से कहा गया है। तो इसलिए जो है मिथ्या ज्ञान उपस्य अविवेकस्य च संयोगत्वे आत्माश्रय पुम प्रकृति संयोगस्य अज्ञान हेतुत्वाद इति। क्योंकि पुम प्रकृति संयोग ये अज्ञान के हेतु होने से, क्योंकि प्रकृति पुरुष के संयोग से अज्ञान होता है, यानी कि विद्या होती है, फिर राग द्वेष होता है, तो इसलिए आत्माश्रय दोष भी हो जाएगा। और तस्मात् अविवेकातिरिक्त योगो वक्तव्य, इसलिए अविवेकादि से अतिरिक्त योग कहना चाहिए। सच संयोग एवं, वह जो है प्रकृति पुरुष का संयोग ही हो सकता है। अन्य से अप्रमाणिकत्वात्, अन्य अविवेकादि का संयोग में कोई प्रमाण न होने से, वो अप्रमाणिक होने से। और जो बात कही थी कि संयोग से पुरुष में परिणाम की आपत्ति, संग दोष की आपत्ति आ जाएगी, तो कह रहे हैं कि संयोगस्य न परिणाम। संयोग यहाँ पर परिणाम का द्योतक नहीं है, क्योंकि परिणाम किसे कहते हैं? संयोग दो प्रकार का होता है, एक परिणाम को उत्पन्न करने वाला संयोग और एक बिना परिणाम को उत्पन्न करने वाला संयोग। तो सामान्य गुणातिरिक्त धर्मोत्पत्त्यैव परिणामित्व व्यवहारात्, सामान्य गुण के अतिरिक्त गुण धर्मों को उत्पन्न करने वाला जो संयोग है वही परिणाम का हेतु होता है। जिस संयोग से एक दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, संयोग हुआ और एक दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे अतिरिक्त धर्म की उत्पत्ति वाला जो संयोग है वह परिणाम का हेतु है। जबकि यहाँ पर प्रकृति पुरुष का संयोग, जैसे स्फटिक और जपा पुष्प का संयोग भी तो है प्रतिबिंब रूप में, वहाँ परिणाम नहीं होता है, स्फटिक में परिणाम नहीं होता है, उसी प्रकार का यहाँ पर संयोग है। इसलिए अन्यथा यदि ऐसा मानेंगे तो फिर कुटस्थस्य सर्वगतत्व रूप विभुत्वानुपपत्ति है, ऐसे कुटस्थ नित्य सर्वगत विभु आत्मा के ये दो धर्म जो है अनुपपन्न हो जाएंगे। क्योंकि परिणामी मानने पे क्या हो जाएगा कि वही वस्तु परिणमित होती है जो सावयव होती है। जो अवयव वाली वस्तु वही तो विकृत होगी, परिवर्तित होगी। जिसमें अवयव ही नहीं है, जो निरवयव हैं, उनमें परिणाम कैसे संभव? आकाश में परिणाम होता है, सांख्य की दृष्टि से आकाश में ही परिणाम होता है, आकाश से वायु बनता है। परंतु जो न्याय आदि की दृष्टि से आकाश निरवयव है, तो निरवयव आकाश में कोई परिणाम हो सकता है? आकाश को पकड़ कर कैसे कुछ वस्तु बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। आकाश को जलाया जा सकता है? हाँ, आकाश परिणामी है। लेकिन न्याय वैशेषिक दृष्टिकोण से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो है आकाश में परिणाम संभव नहीं है। आकाश को न काटा जा सकता, आकाश को न जलाया जा सकता, आकाश को न सुखाया जा सकता है, तो ऐसे परिणाम संभव नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो निरवयव वाले पदार्थ होते हैं उनमें ही परिणाम होते हैं, जो ये सावयव पदार्थ होते हैं उसमें परिणाम होते हैं, जो निरवयव होते हैं उसमें परिणाम नहीं होता। आत्मा कैसा है? निरवयव है। सावयव मानेंगे तो क्या हो गया? सावयव वाले पदार्थ जितने होंगे वो सब परिच्छिन्न होंगे। परिच्छिन्न मतलब एक देशी हो जाएंगे ना, क्योंकि उसमें फिर परमाणुओं की संख्या की सीमा हो जाएगी, इतने परमाणुओं से बना हुआ है, और इतने परमाणुओं से बना होगा तो इतने देश में सीमित है, परिच्छिन्न हो जाएगा। तो ऐसे परिच्छिन्न करने से जो शास्त्रों में उसके अपरिच्छिन्नत्व की बात कही गई थी, विभुत्व की बात कही गई है, वो सब निरर्थक हो जाएंगे, सब शास्त्र वचन निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए उसकी हानि हो जाएगी, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो क्या कहना पड़ेगा? संयोग तो है, बंधन तो है, दुख अनुभव कर रहा है, इसलिए बंधन तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये बंधन कैसा है? औपाधिक है, ठीक है। और सारे संयोग जो है परिणाम के ही हेतु हैं, ऐसा नहीं है। जपा पुष्प और स्फटिक का जो संयोग है वो परिणाम का हेतु नहीं है। नापि संयोग मात्रम संगः, इसलिए संयोग मात्र संग नहीं है, यानी कि जो जो संयोग है वो उसमें परिणाम को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा नहीं है। परिणाम हेतु संयोगस्य वो संग शब्दार्थतया वक्तव्यत्वात् इति। परिणाम के हेतुभूत जो संयोग है वही संग शब्द से कहा जाता है। संग शब्द का वाच्यार्थ क्या है? कौन सा संयोग? जो परिणाम का हेतु है, जो परिणाम को उत्पन्न करता है। सारे संयोग परिणाम को उत्पन्न नहीं करते। प्रकृति पुरुष का संयोग परिणाम को उत्पन्न नहीं करते। पुरुष में परिणाम का मतलब पुरुष में तक समझना चाहिए। प्रकृति में तो परिणाम होगा ही, क्योंकि प्रकृति परिणामिनी है, वो बदलती है। तो इस कारण से पुरुष में परिणाम न होने की बात यहाँ पर कही है, क्योंकि पुरुष असंग है। असंगोयम पुरुष इति।